जी, अन्य श्रोतागण, संत कबीर जी की चर्चा हुई, भजन हुआ। भगत कबीर जी की वाणी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उन्होंने कहा, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जब हो गया कौन बड़े हो। उन्होंने कहा कि ईश्वर परमात्मा के सभी एक संतान, सब उन्हीं के संतान हैं। एक जोत से सबकी पैदाइश हुई है, ना कोई बुरा है ना कोई भला है। भगत कबीर जी बनारस क्या पूरे हिंदुस्तान जितने भी मांडवर कुरीतियाँ कर्म कांड होते थे उनका डट के सामना किया और लोगों को उन्होंने समझाया कि परमेश्वर की आराधना करो, आडंबर ना करो। क्योंकि जो भी आडंबर में फंस जाता है ना, एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है तो लोग भी गया तो पर लोग भी गए, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। जो दुनिया में इस परमेश्वर से जुड़ना चाहा, उसके भी इतनी मुसीबत आई, कठिनाई आई। जितने भी भगत हुए भक्ति काल में जितने भगत हुए एक परमेश्वर से जुड़ना चाहा तो उनको कठिनाई से रास्ता से होना पड़ा, क्योंकि समाज इस तरह का है। लोग उनको भड़काए लोगों की उनसे कबीर जी से क्यों जाते सत्संग सुनने के लिए। कोई कहा कि भाई सेना तैयार कर रहे हैं, कोई कहा कि अपना एक मजलिस में तैयार कर रहे हैं, कोई अनेक के वाक्य उनको बोलने लगा। यहाँ के एक राजा थे, सिकंदर लोधी का नाम आता है, उनको जाकर शिकायत उन्होंने किया। लोगों ने कि लोग कबीर की बंदी सब हो गए, जहाँ देखिए उनमें सब कबीर लोग कर रहे हैं। लेकिन समझने का फेर है, उन्होंने नहीं कहा कि यार अब उनको कबीर जी बोलो या किसी बोलो, नहीं, उन्होंने कहा परमेश्वर जोड़ो, अच्छा काम करो। सिकंदर लोधी बादशाह लोहे की जंजीर में बांध कर कबीर जी की गंगा में खड़ा करके फेंक दिया गया। लेकिन ईश्वर की ऐसी महिमा कि कबीर जी को ऐसा लगा कि इनकी छाला पर बैठे कबीर जी बैठे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक भक्ति थी। ईश्वर की इतनी कृपा थी कि लोग उनको क्या क्या तस्वीर दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सच्चे रास्ते पर सबको मिलाते हैं। कबीर जी कहते हैं दुनिया को समझाए कि ये दुनिया की सुनो, कबीर मानस जन्म दुलंब होए न बार बार। कबीर जी ने कहा कि ये जो जन्म मिला है ना, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख यूनियों से पार होकर के जन्म मिला है। अगर आदमी भूल गया इसको विश्वास जन्म को, फिर उसी जुर्म में चक्कर काटना पड़ेगा। कबीर मानस जन्म दुलंब होए न बार बार, जो बन फल पाके वही गए धोन लागेगा। कबीर जी अपने चेलों के साथ जंगल में गए। समझाने का तरीका होता था, एक आदमी को नहीं समझाना पड़ता था। कभी कोई इकट्ठ समझ करके अब कोई समझाने का जो तरीका होता था, तो कबीर जी महापुरुष लोग ऐसे समझाते, एक नहीं समझाते थे। कोई इकट्ठ दे करके, कोई मेला में दे, कोई समागम दे कर समझाते थे, लोगों की भीड़ हो। जैसे गुरु नानक देव जी को समझाना था कि लोग शिवरात्रि के मेले में स्नान करे थे, उन्होंने पश्चिम की तरफ जल देने लगा। लोगों ने कहा कि पश्चिम की तरफ क्यों जल दे रहे हो? लोगों ने तो पूर्व तरफ जल दे रहा है। ये समझाने का तरीका था कि गुरु नानक जी, आप लोग किसको जल दे रहे हो? सूरज को।
जब सूरज को देखें तो सूरज यहाँ कितने किलोमीटर है, लोगों ने बताया कि बहुत दूर है, कई मील दूर है, कोई अरबों का वो बताने लगे। फिर गुरु नानक जी के मेरा तो पंजाब तो 500 किलोमीटर है, मेरा जो कि धान खेती सूख रही उसको हम पानी दे रहे हैं। तो लोगों को मन लिया कि एक ऐसा आदमी है, तो ये समझाने का एक तरीका होता था। कि कबीर जी जब जंगल में लोगों को लेकर जाने लगे तो एक डाली से फल गिरा हुआ तो उसको उठाए, कर लेकर इसको जोड़ो। लोगों कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। कबीर जी कहे नहीं जुड़ो, नहीं जुड़ेगा महाराज जी, नहीं जुड़ेगा। तो कहने को ऐसे ही ये जीवन है। ये जीवन से अगर परमात्मा से लिंक टूट गया, अगर ये जीवन से अगर मनुष्य जीवन भी मिला है, अगर इसको आप लोग विसार दोगे ना, किसी तरह 84 लाख के जुनून में आप लोगों को भटकना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने समझाने का जतन किया, लोग बहुत समझे, उनके बहुत लोग शिष्य बने। इसी करके समाज में एक ऐसा समाज के लोग हैं कि अच्छे कर्म अगर कोई भी करने जाता है उसको भड़का देते हैं कि नहीं अच्छा काम मत करो। इसीलिए बहुत कबीर जी कि काशी में रह करके सबको समझे। काशी हमारा एक ऐसा पावन धरती है, इसमें देखिए स्वामी रामानंद जी भी हुए, बहुत कबीर जी, रविदास जी, और काशी एक संगम है। हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। आपस में एक गंगा जमुना तहजीब की तरह लोग रहते हैं, आपस में एक भाईचारा जैसा यहाँ पर लोग रहते हैं। दुख सुख में लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोरोना काल से देखिए कोई आपस में देखिए सब एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए जाते हैं। यहाँ से जो सीख करके लोग जाते हैं अपने अपने देशों में करके में लोग समझाते हैं कि काशी में ऐसा ही हम लोगों को शिक्षा मिला है। काफ़ी लोग ऐसे रह रहे हैं, ले आओ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उमेश कबीर ने जो बताना था वो उन्होंने बता दिया है, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत कबीर जी की पावन धरती पर आकर लोगों को बहुत ही समझा कि भाई आडम्बर को छोड़ो, एक ईश्वर की आराधना करो, तभी संसार समुद्र से आप लोग पार हो सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी